होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर and the central finger, then the forefinger gives the direction of B or magnetic field. The central finger points in the direction of I or current, and the thumb will point in the direction of force. क्या कहता है ये लॉ? अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को स्ट्रेच करें तो हमारी जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देती है। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देती है और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को देती है। अगेन बच्चों, ये लॉ क्या कहता है कि थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है, हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है और सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन देती है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या फोर्स जो है वो एक मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्सेस व्हेन द मोशन इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल की बीम यानी कि 2, 4, 5, 10 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, तो ये देखा गया कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो चार्ज पार्टिकल की बीम फोर्स एक्सपीरियंस करती है। जो वो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Again, the force is maximum when the charge particle move at the right angle to the direction of magnetic field. जब हमारा जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो 90 डिग्री एंगल पर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका मोशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ऐसे केस में जो फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियोस शेयर की थी, आपको जो नोट्स दिए थे, जो प्रूफ्स करवाए थे, जो प्रूफ्स मैंने आपको समझाए थे, उसमें मैंने कहा था कि आप कैसे करंट या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके बच्चों आप निकाल सकते हो। Also, the direction of current is in the direction of motion of positively charged particle and opposite to the direction of negative charged particle. जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में चलता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी कि करंट की और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन तो सेम है, पर करंट की और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टी है। द डायरेक्शन इज अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कब फोर्स मैक्सिमम होने वाला है, जब एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है बच्चों, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे भी? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालोगे। जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, और जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तब आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। नेक्स्ट करंट है भाई, दो टाइप है करंट की,
डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी कहते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी कहते हैं। डायरेक्ट करंट को हम लोग कहते हैं डीसी और अल्टरनेटिंग करंट को हम कहते हैं एसी। क्या होता है ये डीसी और एसी? डायरेक्ट करंट एन इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन। एक ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में बच्चों फ्लो करता है। एक ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में आपका मूव करता है एंड हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, और उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। या आप ये कह सकते हो एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करता, उसे बच्चों हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट की बच्चों दो टाइप्स होती हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट STEADY, स्टेडी डायरेक्ट करंट एंड वेरिएबल डायरेक्ट करंट। क्या होता है भाई ये स्टेडी डायरेक्ट करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट? इट इज़ द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन अनचेंज विद टाइम। बच्चों ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसे हम लोग स्टेडी डायरेक्ट करंट कहते हैं या स्टेडी डायरेक्ट करंट कहा जाता है। वेरिएबल डायरेक्ट करंट नाम से पता चल रहा है एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है बच्चों, वेरिएबल क्या होता है? चेंज होना। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या होगा? द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज बट द डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। जिसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज होती है पर उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जो आप इन दोनों के लिए जो ग्राफ बनाते हो ये स्टेडी करंट के लिए है, स्टेडी डीसी या स्टेडी डायरेक्ट करंट के लिए है, और ये आपका वेरिएबल डीसी या वेरिएबल डायरेक्ट करंट के लिए है। अगला है ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम, हुज डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट, इसे आप अगेन एसी भी कहते हैं, जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं एसी। एक ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होती है, जिसकी डायरेक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती रहती है ना बच्चों, उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहते हैं। जैसे ये आपका जो ग्राफ ये जो मैंने बनाया है, इधर करंट है इधर टाइम है, ये है 0, ये है T/2, ये है T, ये है 3T/2, ये है 2T। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये करंट है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, आप कहोगे पहले पॉजिटिव था इतने टाइम पर, फिर यहाँ पर करंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इस टाइम पर तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो एक ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, जिसकी डायरेक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है बच्चों, उसे हम लोग एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट उसे हम कहते हैं। किस तरीके से भाई? जैसे कि पहले T/2 टाइम के लिए, for the T2 time firstly the current flows in one direction and then in the next T/2 time the current flows in reverse direction। पहले T/2 टाइम के लिए तो करंट एक डायरेक्शन में था, फिर दूसरे T/2 टाइम के लिए करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई। क्यों? इधर देखिए, पहले तो करंट इधर था, ये था, आप कह सकते हो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग था, पॉजिटिव एक्सिस में था। फिर इस T/2 टाइम के बाद नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए, यानी कि T/2 से बच्चों T टाइम के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले तो 0 से लेकर के T/2 टाइम तक वो एक डायरेक्शन में था,
फिर T/2 से T टाइम तक उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो इस तरीके के करंट को, एक ऐसा करंट जो इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है बच्चों, उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या AC कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कि जो आपके घर में कनेक्शन किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं भाई। जो आपकी सॉकेट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी वायर्स का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बच्चों हम यहाँ बात करेंगे। आई होप कि आपको पहले वाला AC क्या है, DC क्या है, छोटे छोटे सिंपल मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर होते बार बार पढ़ो, एक बार नहीं होंगे, 2 बार नहीं होंगे, अच्छे से अपने आप हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम है, नंबर आपके पास है, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, 3 वायर्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपकी घर की सप्लाई में 3 वायर्स का यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड इन आवर हाउसेज बाय 3 वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। 3 वायर्स हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर इज हैविंग रेड कलर, न्यूट्रल हैज ब्लैक कलर एंड अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर। लाइव वायर जो है वो रेड कलर की होती है, या रेड कवर रखती है, उसके ऊपर जो कवरिंग दी जाती है वो रेड की होती है। जो न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर की होती है, जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है बच्चों। जो लिव और न्यूट्रल वायर हैं वो मेन वायर्स हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिक सॉकेट पासिस, या फिर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। बच्चों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर वो 2 मेन वायर्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। वाइल द अर्थ वायर इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर, जबकि अर्थ वायर को एक सेफ्टी मेजर की तरह आपके घर में कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा अर्थ वायर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने देखा कि हमारे घर में 3 तरीके की वायर्स होती हैं, लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, जिसमें से अर्थ वायर सेफ्टी मेजर के लिए, सेफ्टी के लिए घर में यूज़ की जाती है। किस तरीके से अर्थ वायर का जो यूज़ है या क्यों किया जाता है, अगर हम डिटेल में पढ़ें तो एक बच्चों उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू प्रोवाइड द सेफ्टी एज इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर द करंट फ्लो। अर्थ वायर सेफ्टी देती है क्योंकि वो करंट को जाने के लिए एक पाथ, एक रास्ता दे देती है। सो व्हेन देयर इज लीकेज ऑफ एनी करंट, द यूजर इज सेफ एज द करंट मूव टुवर्ड्स द अर्थ एंड द पर्सन सेव्स फ्रॉम द शॉक। अगर एकदम करंट बढ़ गया, किसी डिवाइस में खराबी हो गई, करंट की लीकेज हो गई, तो उस पर्सन को, उस यूज़र को जो उस डिवाइस को यूज़ कर रहा था, उसको कोई चोट ना लगे, उसको कोई तेज़ी से शॉक ना लग जाए या कोई शॉक ना लगे, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए अर्थ वायर का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है बच्चों, वो किया जाता है। तो अर्थ वायर यूज़ की जाती है कनेक्शन में सेफ्टी देने के लिए। नेक्स्ट है आपका ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। क्या होता है ये ओवरलोडिंग और क्या होता है ये शॉर्ट सर्किटिंग, और कैसे हम अपने आप को, अपने घर को, अपने घर के लोगों को, अपने घर की चीज़ों को, अपने अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को इससे बचा सकते हैं। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग मीन्स द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत सारे करंट का एकदम फ्लो होना ओवरलोडिंग कहलाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय कनेक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द सिंगल सॉकेट और इन द सिंगल सर्किट। होता क्यों है, कभी कभी हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, या हम एक ही सॉकेट में जब बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर जाते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम, ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम जो है बच्चों देखी जाती है। ओवरलोडिंग क्या है कि बहुत सारे करंट का फ्लो करना,
लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करना। और ये होता कब है आपका कि जब आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट कर देते हो। ड्यू टू हाई करंट द हीट प्रोड्यूस इज वेरी हाई एंड हेंस द अप्लायंस में डैमेज्ड और बर्न आउट। कहते हैं ज़्यादा करंट होने की वजह से, तेज़ी से करंट होने की वजह से जो हीट बनती है वो बहुत हाई होती है एंड हेंस द अप्लायंस में डैमेज और बर्न आउट। तो हमारा जो अप्लायंस है वो डैमेज भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है और जल भी सकता है। पूरी तरीके से वायरिंग जल जाएगी, अप्लायंस के अंदर का जो सर्किटरी है आपकी, सर्किट आपका वो ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग अक्कर्स इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर कभी गलती से आपके सर्किट की लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल गए, कॉन्टैक्ट में आ गए, कनेक्ट हो गई, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओवरलोडिंग कब होगी, शॉर्ट सर्किटिंग कब होगी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दिस अकर्स व्हेन आइदर द इंसुलेशन इज डैमेज्ड और देयर इज सम फॉल्ट। ये होता कब है कि जब कोई इंसुलेशन जैसे कि जो कवरिंग है वायर की वो ख़राब हो जाए या कहीं पर कुछ खराबी हो, आपकी वायर की जो कवरिंग है वो ख़राब हो जाए या कुछ खराबी हो। ड्यू टू दिस द करंट इंक्रीजेज एंड सर्किट में भी डैमेज। करंट बढ़ जाएगा और आपका सर्किट ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। द लास्ट टॉपिक इज सेविंग अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। आप कैसे अपने सर्किट को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाओगे, बचा सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज। अ फ्यूज प्रिवेंट्स द पॉसिबल डैमेज टू द डिवाइस and the electric circuit, you can say circuit over here, electric circuit due to overloading and short circuiting। कहते हैं कि जो फ्यूज़ है वो हमारे डिवाइस को, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को, हमारी वायरिंग को, हमारे अप्लायंस को ख़राब होने से बचाता है जब शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग की समस्या या डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम होती है। बचाता कैसे है, एज द हाई करंट फ्लोज। जब बहुत तेज़ी से हाई करंट आ जाता है एकदम, तो उसके अंदर की प्रेजेंट वायर, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है, सॉकेट की वायर टूट जाती है, सर्किट ख़त्म हो जाता है। आपका एक सर्किट है भाई, उसमें एक वायर टूट गई, सर्किट तो टूट गया, ख़त्म। आपके एक सर्किट की अगर एक वायर टूट गई तो सर्किट तो टूट गया, वहाँ से करंट होना फ्लो होना रुक गया, तो आगे सर्किट में से करंट नहीं बढ़ा, आपका अप्लायंस, आपका डिवाइस, आपके घर के सर्किट बच गए। कहते हैं द सर्किट वायर इज ब्रोकन सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंस एज द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा लेता है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, वायर टूट गई, सर्किट टूट गया, वहाँ से जो कनेक्शन था ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये टॉपिक ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के साथ साथ कैसे आप अपने घर को, अपने डिवाइस को, अपने सर्किट को, अपने अप्लायंस को बचा सकते हो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की समस्या से और प्रोटेक्ट रह सकते हो। विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बी रेगुलर विद द वीडियोज़। जो भी दिया जाता है कंटेंट उन्हें अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट रखिए। अगेन कभी भी जैसे चेक होती है आपकी कॉपीज़ तो वो की जा सकती हैं। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे वो दे, क्योंकि ये जो असेसमेंट मार्क्स आगे आपके रिकॉर्ड होंगे उसको अफेक्ट करेगा। विद दिस बी रेगुलर विद द वीडियोज़, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।